नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पोलन ग्रेन्स। नोट्स लेकर आया हूं आप सभी के लिए, इसी से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहां पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जो पोलन वॉल है, ये पोलन वॉल कैसी होती है दोस्तों? टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन। ठीक है। अब जो एक्साइन है ये कैसी होती है? थिक लेयर है। और इंटाइन कैसी होती है? थिन लेयर, पतली लेयर है। ये जो एक्साइन है ये हार्ड लेयर होती है, जबकि इंटाइन सॉफ्ट और इलास्टिक इन नेचर होती है। एक्साइन जो है ये स्पोरोपोलिनिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई रहती है, जिसकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा ये जो इंटाइन है ये पेक्टोसेलुलोज से बना हुआ रहता है, यानी पेक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई रहती है। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस लेयर है। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्साइन जो है एब्सेंट रहती है ना, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जर्मपोर कह देते हैं, है ना। जबकि इंटाइन क्या होती है? एक कंटिन्यूअस लेयर होती है। सपोज ये देखिए, ये रहा आपका पोलन ग्रेन। एक रफ सा स्ट्रक्चर में आप सभी के सामने ये ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे आप देखिएगा ये जो लेयर है ये मैंने बना दी एक्साइन। ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है जी। ये देखिए यहां पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे मैं बोलूंगा जर्म पोर, क्योंकि यहां पे क्या एब्सेंट है? एक्साइन एब्सेंट है, या हम कह दें आपका स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। और ये पोलन ग्रेन के अंदर टू सेल्ड हैं प्रेजेंट, जिसमें कि जो छोटा वाला सेल है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज जनरेटिव सेल। और इसी जनरेटिव सेल से आगे चल के क्या बन जाते हैं दोस्तों? दो मेल गैमेट बन जाते हैं। इजंट इट और नॉट? जबकि जो वेजिटेटिव सेल है ये बड़ा रहता है साइज में, ठीक है। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। ये वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या होता है? बोलिए बोलिए। ट्यूब सेल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसी जर्मपोर से दोस्तों फर्दर क्या होता है? आपका पोलन ट्यूब अराइज होगा। सपोज ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये डिवाइड करके क्या बना लेता है? दो मेल गैमेट। और फिर दो मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब के थ्रू आपके कहां एंटर कर जाते हैं? ओव्यूल के अंदर। ठीक है जी। आ जाइए नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो एक्साइन है, एक्साइन एब्सेंट होती है कहां पर? जर्मपोर पर। देख चुके हैं ऑलरेडी। सिंगल जर्मपोर यदि होता है किसी पोलन ग्रेन के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉल्पेट कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकॉल्पेट। अगर तीन जर्मपोर होंगे तो ट्राइकॉल्पेट कंडीशन बोलेंगे। और ये किस प्लांट के अंदर देखने को मिल जाता है? कैप्सेला के अंदर देखने मिल जाता है। कैप्सेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है जी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो पोलन ट्यूब है इट विल कम आउट थ्रू जर्मपोर। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जर्मपोर से बाहर आया है क्या? हमारा पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट को लेकर। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन इट रिक्वायर वन मियोसिस एंड वन माइटोसिस। यानी आपको मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक मियोसिस यानी एक रिडक्शनल सेल डिवीजन की जरूरत होती है और एक इक्वेशनल सेल डिवीजन की जरूरत होती है। ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? गैमेट बनाने वाला। और मेल गैमेटोफाइट हम किसे बोलते हैं? आपके पोलन ग्रेन को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? पोलन ग्रेन। तो गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बनाने वाला। तो पोलन ग्रेन खुद मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ही जनरेटिव सेल से बनते हैं क्या? दो मेल गैमेट। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो हमें क्या चाहिए? मियोसिस सेल डिवीजन चाहिए, और दो माइटोसिस सेल डिवीजन की रिक्वायर्ड होती है। पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, याद रखना है आपको। यहां पे जो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। अच्छा, जहां पर भी लॉजी वर्ड आ जाए या लोगोस वर्ड आ जाए, है ना, तो इसका मतलब होता है टू स्टडी, है ना, टू स्टडी। ठीक है। तो पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके। अब आप देखना साइज ऑफ पोलन ग्रेन कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। और दोस्तों एक माइक्रोमीटर के अंदर लगभग 10 रेज टू द पावर -6 क्या होते हैं? मीटर। ठीक है। तो पोलन ग्रेन की साइज देखिए अलग अलग हो सकती है। पोलन ग्रेन का साइज, शेप और डिजाइन अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग होगा। ठीक है। अब देखिए जियो पैलिनोलॉजी क्या होता है? जियो वर्ड इज रिलेटेड विद अर्थ, है कि नहीं? जियो वर्ड किससे रिलेटेड है? अर्थ से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ फॉसल पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ फॉसल पोलन ग्रेन्स इन अर्थ।
इन अर्थ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ना, इन अर्थ, ठीक है। क्या कहलाएगा? जियोपेलिनोलॉजी। अगला आ गया एरियोपेलिनोलॉजी। एरियो वर्ड इज रिलेटेड टू एयर, तो इट इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स विच इज प्रेजेंट इन द एयर। अगला लिखा हुआ है एरियो एलर्जन। अब एरियो एलर्जन क्या करेंगे कि पोलन एलर्जी है ना, इनसे क्या होगी? आपकी पोलन एलर्जी होगी, और पोलन एलर्जी जो होती है उससे जो फीवर आएगा उसे हम क्या कह देते हैं? हे फीवर कहते हैं, ठीक है। अब पोलन एलर्जी जिन प्लांट के पोलन ग्रेन से होती है इसके नाम दे दी, जैसे पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं। अगला है एमेरेंथस। एमेरेंथस स्पाइनोसस, ठीक है। दो एग्जांपल आप याद रख लेना, काफी है। अब देखिए स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किसके अंदर पाया जाता है? मायोस्टोसिस। किसके अंदर? मायोस्टोसिस के अंदर, ठीक है, मायोस्टोसिस। लार्जेस्ट पोलन की बात करें तो लार्जेस्ट पोलन इज ऑफ मिराबलस जलापा, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मिराबलस जलापा। इसी को हम लोग क्या कहते थे? हम 4 o'clock प्लांट। क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। मैंने बता दिया, आप याद रखना। अब आ जाइए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि पोलीस्पोरी। पोली का मतलब होता है मैनी, तो पोलीस्पोरी कंडीशन मतलब मोर देन 4 माइक्रोस्पोर जब होंगे, है ना, टेट्राड के अंदर, मोर देन 4 माइक्रोस्पोर इन अ टेट्राड विल बी टर्म्ड एज अ पोलीस्पोरी कंडीशन। देखिए अब एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, निमेक फिनोमेना लिखा है। क्या लिखा हुआ है? निमेक फिनोमेना। ये निमेक फिनोमेना कहां देखने को मिलता है? प्लांट हाइसेंथस ओरिएंटालिस के अंदर। कहां? प्लांट हाइसेंथस ओरिएंटालिस के अंदर। यहां क्या होता है? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक टाइप ऑफ पोलन ग्रेन हमें देखने को मिलता है। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। एक होता है ट्रांसलेटर अपैरेटस। ट्रांसलेटर अपैरेटस किस में देखने को मिलता है? कैलोट्रोपिस के अंदर। तो इस पूरा नाम होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, है ना। और ये एस्क्लिपेडियसी प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ा, है ना। इसके फूल शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं, है ना। बुंदेलखंड में से क्या बोला जाता है? अकौआ, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस लिखा हुआ है कि इन कैलोट्रोपिस फैमिली जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर पैक्ड इन अ बैग, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? पोलिनियम। अभी हम डायग्राम देखेंगे, है ना। तो पोलिनियम कहते हैं, और ये किसमें हेल्प करता है? पॉलिनेशन में। तो इससे फर्दर क्या होगा? ट्रांसलेटर अपैरेटस डेवलप होता है। देखिए ये रहा आपका ट्रांसलेटर अपैरेटस का डायग्राम। देखिए ये रहे आपके पोलिनियम, दिख रहा है आपको? देखिए यही लिखा था कि कैलोट्रोपिस के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड रहते हैं, जिसे हम पॉलिनियम कहते हैं। तो आप देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, पैक्ड हैं, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने साथ ही साथ मेंशन कर दी है दोस्तों, क्या है ये? वायबिलिटी। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो वायबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, राइस और व्हीट प्लांट की अगर हम लोग डिस्कस करें तो राइस और व्हीट प्लांट की जो वायबिलिटी है ये 30 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ कि चावल से या हम कहें धान के पौधे से और गेहूं के पौधे से जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ना, इन्हें आधा घंटे के अंदर अंदर यानी विद इन 30 मिनट इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना होता है, तभी ये क्या कर पाएंगे? पॉलिनेशन अचीव कर पाएंगे। अन्यथा ये कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं एक तरह से। तो इनकी जो वायबिलिटी है वो क्या होती है? 30 मिनट होती है ना। जबकि आपकी जो सोलिनियसी प्लांट फैमिली है जिसे हम आलू का परिवार कहते हैं, इजंट इट और नॉट? सोलिनियसी प्लांट फैमिली, एक आपकी रोजेसी प्लांट फैमिली और लेग्यूमिनेसी प्लांट फैमिली यानी दलहनी पौधे जो इसमें रहते हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो क्या होती है? फ्यू मंथ्स। क्या होती है? फ्यू मंथ्स। ये क्या है? पोलन वायबिलिटी जो है कई मंथ्स तक हो सकती है इनकी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ओके। अब लास्ट में यहाँ पे क्या मेंशन किया है आप देखिए कि पोलन ग्रेन्स जो है दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, भरपूर मात्रा में इनमें न्यूट्रिएंट्स होता है, इसीलिए आजकल लोग इन्हें फूड सप्लीमेंट के तौर पर दोस्तों यूज करते हैं ना। और जो है आपके एथलीट्स यानी जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भी जो है पोलन टेबलेट्स या पोलन सिरप को कंज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ रेस हॉर्सेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स को आप प्रिजर्व कर सकते हो बाय द टेक्निक कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर दोस्तों क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है दोस्तों? प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स को हम कहां यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज देम इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो
आई होप सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा ये आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब क्या इंशाल्लाह जल्दी क्या मजा पड़ गए। हाँ, पंखा चला अब ना क्यों सर, वेल डन।